हेलो गाइस, राधे राधे। देवांशी वीर ब्लॉग्स चैनल्स में आप लोगों का स्वागत है। तो ये देखो, ये है हमारी देवांशी। ठीक है, ये खा रही है देखो क्या खा रही है। क्या खा रही है देवांशी? भिंडी का सब्जी। इधर देख के बताओ। ये देखो, ऐसे ऐसे हेयर बैंड कौन लगाता है? देवांशी के हेयर बैंड लगाने का स्टाइल देखो। वो हेयर में तो बिल्कुल भी बैंड है नहीं, हेयर से अलग ही उड़ रहे हैं। हेयर अलग उड़ रहे हैं और बैंड अलग उड़ रहा है इसका। ठीक है। और ये कपड़ा देवांशी, आपने अपने न्यू ड्रेस नहीं दिखाई फ्रेंड को। ये देखिए, ये शॉर्ट्स पैंट है। ठीक है। और ये मतलब कट स्लीव्स की वो उसकी तरीके से टॉप है। और ये देवांशी का फेवरेट है। देवांशी को वेस्टर्न ड्रेस बहुत पसंद है। देवांशी को ऐसे ही कपड़े पसंद हैं। देवांशी तो देखो, है ना, बहुत पसंद है। देवांशी का आज मूड ऑफ है। देवांशी बताएगी क्यों मूड ऑफ है भैया। देखो, इसीलिए ये आप लोगों से भी ढंग से बात नहीं कर रही। देखना इधर क्या हुआ, आज आपका मूड क्यों ऑफ है। एक्चुअली मैं बताती हूँ गाइज, ये तो बताएगी नहीं, मैं बता देती हूँ आप लोगों को। हुआ था कुछ ऐसे कि मैं स्कूल आई, मेरे मम्मी पापा ने पहले ही बोल दिया कि हम लोग पटना जा रहे हैं। ये स्कूल से आई और इसको ना बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिल गया, बेकार बैड न्यूज़ वाला। ठीक है। आते ही इसको ये न्यूज़ मिली कि इसकी मम्मी, मतलब मैं और वीर और क्या बोलते हैं मेरे हस्बैंड, वो जाएंगे वहाँ पटना। ठीक है, पटना, क्योंकि वीर की ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब चल रही है। तो जिसके कारण ना इसका मम्मी को मना कर जब पटना जाना। हाँ, हालांकि ये देखिए, मेरे ना वहाँ पे बैग भी पैक रखा हुआ है, दिख रहा होगा आप लोगों को, कपड़े भी निकाले हुए हैं। ये ना हमारी दुकान का सामान है, कुछ इस तरीके से इस वजह से रखा है। ठीक है। तो ये देखिएगा, वहाँ पे दिख रहा होगा आपको, मेरा बैग भी पैक है। मैं जाने के लिए बिल्कुल आज रेडी थी पटना। ठीक है, वीर को लिए। वीर को, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो मैंने बना रखी है उससे रिलेटेड, कि वीर की ना मतलब पॉटी ही नहीं रुक रही है। आज 4-5 महीने हो गए उसको ना 10 बार 5 बार ऐसे पॉटी होती जा रही है। और मैंने जो हमारे यहाँ लोकल में हर जगह से ट्रीटमेंट करवाया है, ठीक ही नहीं हो रहा। बहुत परेशान हूँ मैं, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ उसके कारण। पटना नहीं जाना। तो ना आज कल ना मेरे फूफा जी का फ़ोन आया था, तो उनसे मैं वो मेरी बुआ ने बताया था ना, वहाँ उनके यहाँ पे ना कोई डॉक्टर है जो बहुत अच्छा है। वही है, हर माँ ये चाहती बस उसका बच्चा ठीक हो जाए। पैसे लग के भी, हालांकि पैसे तो उतने हैं नहीं। देखो, वो देखो बाहर गाड़ी खड़ी है ना, मैं नज़दीक जाके दिखाती हूँ आपको। वो गाड़ी खड़ी है सिटी रिक्शा, उसमें ही सामान जाता है। यही कुरकुरे बिस्किट वगैरह बिकने के लिए सुबह को जाते हैं। इससे ही थोड़े बहुत जो पैसे आते हैं ना, उससे ही घर चलता है। और इस घर तो जैसे तैसे चल जाता है, कोई बात नहीं, एडजस्टमेंट के साथ। लेकिन बीच बीच में बीमारी आ जाती है ना, बहुत दिक्कत हो जाती है। अभी मेरे हस्बैंड का तो 5,000 का मंथली चलता ही, वो तो परमानेंट सीजर के पेशेंट है। शुरू में हुआ था तब से दवाई चल रहा है। दवाई लगा तो चल ही रहा है वो बड़ी का दवाई। इसका भी हर मंथ 1,000 रुपये का इसका भी दवाई आता है। इसकी स्किन प्रॉब्लम है, तो हमारे घर में ना मेरी स्किन बहुत ठीक है, नहीं हो रही ना, उसकी ठीक हो रही ना, मम्मी की ठीक हो रही है। तो हमारे घर में ना राशन के और फिर मेरा स्किन तो मतलब पटना में ठीक तो नहीं होगा। तो आज मैं ना पटना जाने वाली थी वीर को लेके। मैं तैयार भी थी, मैंने सारा काम, लेकिन फिर पापा का फ़ोन आया और पापा ने बोला कि तुम कैसे जाओगे अकेले, और मेरे हस्बैंड भी साथ में जाएंगे भी। तो उनकी जो तबीयत ख़राब है उसके कारण वो ज़्यादा थकावट, भीड़ भाड़ उस तरीके से ज़्यादा वो एब्जॉर्व नहीं कर पाते हैं। अगर वो चीज़ें उनके साथ नहीं होती है तो फिर उनको सीज़र अटैक आने का ख़तरा बना रहता है। तो इस वजह से पापा ने मना कर दिया, और पापा ने बोला कि तुम ना दिल्ली आ जाओ। मेरे भाई दिल्ली रहते हैं दिल्ली में। और क्या बोलते हैं, मेरी मम्मी तो है नहीं ठीक। मेरी फैमिली में हम 3 ही जने हैं। मम्मी मेरी 2021 में एक्सपायर हो गई थी कैंसर के कारण। बहुत दुखद, कोरोना के टाइम में ही।
बहुत डांटती है मुझे। अगर नानी होती ना अपने ना, वो थोड़ दी होती अच्छे से। नानी आपको क्या कहती थी? सोना बेटा। ये नानी की ये सोना बेटा थी। ये मुझे सिर्फ तो चाय भी पिला देती थी, और मुझे चाहिए ये नहीं, 4 तो कोई साल बात नहीं। ये 4 साल की थी जब इसकी नानी एक्सपायर हुई थी 2021 में, फरवरी में। और अब ये 9 साल की हो चुकी है, 5 साल होने जा रहे हैं, 2025 चल रहा है। 5 साल मुझे होने जा, लेकिन मेरे भाई को तो पता नहीं मम्मी को गए हुए बहुत अकेला महसूस होता है ज़िंदगी में। पता है सुपर पावर होती है माँ, ठीक है। जिसकी माँ है वो बहुत लकी इंसान है, और जिनके पास है वो प्लीज़ कदर करो अपनी माँ की, क्योंकि इस दुनिया में आप सब कुछ अचीव कर सकते हो अपनी लाइफ में, लेकिन माँ वापस नहीं आ सकती। वक्त के साथ आपको हर रिश्ते मिल जाएंगे इस दुनिया में, लेकिन माँ नहीं मिल सकती। तो पापा ने बोला कि तुम यहाँ पे आ जाओ, यहीं पे जो जितने भी दिन लगेंगे, 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, जब इतना टाइम हो गया, 4 महीने से सिर्फ इसी का ट्रीटमेंट हो रहा है कि उसकी लैटरिन रुक जाए वीर की। इस वजह से आपने देखा भी होगा, और बच्चों के अकॉर्डिंग वीर जो है मतलब उतना ग्रो अप नहीं कर रहा है। जैसे अब 4 तारीख को उसका बर्थडे है, तो 4 तारीख बर्थडे, 4 तारीख को उसका बर्थडे है, साल उसको लग जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग उसकी बॉडी ग्रो अप नहीं कर रही है, ना ही वो बैठ रहा है, क्योंकि लैटरिन उसको डेली 9 बार 10 बार होती है। आसान बात थोड़ी है। मुझे अभी कुछ टाइम पहले एक बार लूज मोशन हुए थे, मेरी इतनी बुरी हालत हो गई थी, 1 दिन हुए थे सिर्फ। तो वो तो बच्चा ही है जो इतना एब्जॉर्ब कर पा रहा है, आप लोगों ने देखा ही होगा वीडियो में। तो बहुत ज़रूरी है। तो आप देखिए, आज टिकट बनवाने के लिए मेरे हस्बैंड जाएंगे। अगर ट्रेन की टिकट बन गई तो मैं ट्रेन से जाऊंगी। अच्छा, ट्रेन से अकेले? अगर ट्रेन की टिकट नहीं बनी फिर तो मैं बस से जाऊंगी, और वीर को मैं लेके नहीं जाऊंगी। और पता है पिछली बार क्या हुआ था इसके साथ? क्या हुआ था? तो सब छोड़ दिया था अच्छे से। किसने थोड़ दिया था मुझे? आपको नानी बचपन में छोड़ दिया। क्यों थोड़ दिया था? क्या हुआ था मेरे साथ? मतलब कोई बैठने ही नहीं दे रहा था। तो बस यही रीज़न है फ्रेंड की मेरी देवांशी का मूड ऑफ है, क्योंकि वो मेरे से दूर नहीं रह पाती है। लेकिन क्या करे, पूरी गर्मी छुट्टी रहनी। मेरे बाके बिहारी जी की यही इच्छा है, और मैं 2 बच्चों को लेके कैसे ही जाऊंगी। वहाँ पे भी पापा का अपना घर नहीं है, दूसरे के घर में रहते हैं, फूफा जी के ही घर में रहते हैं। तो दूसरे को तो दूसरे के बच्चे अच्छे लगते ही नहीं हैं, आप लोगों को पता ही होगा। सबको इस दुनिया में अपने ही बच्चे अच्छे लगते हैं। अगर मेरे पापा का अपना घर होता तो शायद मैं लेके जा भी पाती। मेरे लिए ये खुद ही बहुत मुश्किल बड़े दिन होंगे। नानी गाँव में है ना अपना घर। हाँ, तो नानी गांव में नानी गाँव में अपना घर है, अपना बजरंगबली का मूर्ति है। क्या लेकिन नाना जी वहाँ पे नहीं है ना अभी। तो हम ट्रीटमेंट के लिए मुझे जाना पड़ेगा, तो एक बच्चे की भलाई के लिए मुझे दूसरे को घर पे यहीं छोड़ना पड़ेगा। हालांकि गर्मी छुट्टी पड़ रही है। वीर को दिक्कत है ना बेटा, आप तो बड़ी हो चुकी हो, आपको तो पाल दिया मैंने, इतना बड़ा कर दिया है। अब वीर की बारी है ना, वीर की बहुत दिक्कत। अब उससे घूमने की बारी आ गई। वो क्या घूमता है? वो तो कोई चीज़ भी नहीं खाता। कोई चीज़ खाता है? घूमना तो उसे कहते हैं जो खुशी में घूमते हैं। ये तो दुख में जो जाते हैं, इसे तो कहते हैं जो किस्मत में लिखा रहता है उसको भोगना। हमारी किस्मत में बेचारा वो बच्चा धरती पे आया है, उसकी किस्मत में लिखे हुए इतना कष्ट झेलना। अब तो जो तुम्हें पता है, तुम्हारा एक बार ब्लड जो निकाले थे टेस्ट के लिए, इसको भी स्किन की वजह से मैंने बहुत डॉक्टरों को दिखाया, इसका ब्लड टेस्ट वगैरह भी हुआ है। तो आपको कितना दर्द हुआ था? अब उस छोटे से बच्चे को भी तो ब्लड निकालेंगे, तो उस बच्चे को कितना कष्ट होगा, आप सोच के देखो, है ना। फिर और उसके साथ भी तो इतने छोटे छोटे हाथों से खून निकाला जाता है। वो दृश्य तो देखने लायक नहीं होता है, लेकिन क्या करूं, देखना पड़ता है माँ को। आप मत जाना। फिर कौन जाएगा? हम बच्चे के साथ माँ को ही जाना पड़ता है, और किसी को नहीं। यही रीज़न है कि आज हमारी देवांशी का मूड ऑफ है, और हमारी देवांशी अब नहीं है। अब जब मैंने इसको समझाया है, आप लोगों से सारी बात शेयर हुई है, तो ये मान गई है।
ये देखिए इसने कितने सारे चावल नीचे बिखेरे हैं, देख लीजिए। अच्छी बात है मम्मी, जैसे ऐसा छोटी सी बेबी खाती है वैसे ही खाती है ये इसे मैंने बहुत जल्दी सेल्फ ईटिंग सिखा दी थी। मैं अपने हाथ से इसे मैंने कम ही खिलाया है, ये अपने आप ही खा। और ये वीर का खाना, देखो मक्खी भी लग रही है इसको। प्लेट खा गई। यदि वीर का खाना, थोड़ा सा मैं दही देने की कोशिश और करूँगी। अगर उसको ढक देते ना दही को। आजकल मतलब हमने कभी वो नहीं सुना दही चावल। हम तो पहले दही रोटी खाते थे। दही रोटी तो मैं दही चावल उसको प्रॉब्लम है ना, उस वजह से उसको देंगे, पेट में उसको फ़ायदा करेगा। तो ठीक है गाइज़, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ 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 गाइज़ सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स हमारे छोटू मोटू सा वीर है, हमारे छोटे से नन्हे मुन्ने से वीर को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। उसके लिए प्रे कीजिए कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और अपने पैरों पे चल पाए। भगवान से दुआ कीजिए, क्योंकि हस्बैंड तो बीमार है ही। इस बच्चे के ऊपर ही पूरी हमने मेरी ज़िंदगी के सारी सपने सब कुछ है। मैंने बहुत सेक्रीफाई किया है इन बच्चों के लिए, अपनी लाइफ का हर चीज़ सेक्रीफाई किया है। ठीक है, तो आप लोग दुआ करना। डॉक्टर से दिखाया था, तब ठीक हो गया था ना। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ डॉक्टर से मैंने दवाई जो ली थी ना, राधे राधे। उसको मैं जितने टाइम पे उतना